जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज सेट नंबर 5। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस सीरीज को कंप्लीट कवर करने के बाद किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल, 12th लेवल, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, अन्य किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, जीके जीएस के सभी क्वेश्चन आपको मैक्सिमम देखने को इसी सीरीज से मिल जाएंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ साथ बच्चों डिटेल से जितने भी क्वेश्चन बनने के चांस है वो मैं आपको साथ के साथ कवर कराऊंगा। ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर कैसे कराता हूं, जैसे कि एक क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है कि प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है। ये राइट आंसर तो बताऊंगा ही, इसमें राज्यसभा लोकसभा से बनने वाले सभी क्वेश्चन में साथ के साथ आपको कवर कराने वाला हूं। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है और भारत के प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है, डायरेक्ट पूछा जाता है एक क्वेश्चन। तो कौन सा बंदरगाह पूर्वी घाट का है, कौन सा बंदरगाह पश्चिमी घाट का, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है। कंप्लीट कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कांडला बंदरगाह। इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। ये करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है, 13 आपको राइट आंसर लगाना है। अब 3-4 क्वेश्चन अलग से बताता हूं मैं, बंदरगाह से थोड़ा हटकर। डायरेक्ट पूछा जाता है जो भारत का जो पूर्वी तट है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कोरोमंडल तट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है, इसे आपका मालाबार तट कहा जाता है। कौन सा तट कहा जाता है, मालाबार तट। क्लियर है जी, डायरेक्ट पूछा जाता है। पूर्वी तट कोरोमंडल तट, पश्चिमी तट मलाबार तट। एक आपका राज्यों के अकॉर्डिंग भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि केरल और कर्नाटक के बीच के तट को क्या कहा जाता है, या गोवा और मुंबई के बीच के तट को कोंकण तट कहा जाता है। ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैप के अकॉर्डिंग कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है। फिर हम बात करेंगे पूर्वी तट के जो बंदरगाह हैं वो कौन कौन से हैं, पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं वो कौन से होते हैं। ये आपको आपके माइंड में सेट होना चाहिए, पूर्व की साइड कौन से हैं और पश्चिम की साइड कौन से हैं। ये कैसे सेट होंगे, जब आप मैप के अकॉर्डिंग इनको कवर करोगे। मैप के अकॉर्डिंग बोले तो राज्यों के नाम के अकॉर्डिंग इनको कवर करोगे। देखिएगा, बात करें कांडला बंदरगाह। कांडला आपका ये रहा, कांडला कहाँ है, गुजरात। इतना आप सभी को पता है, गुजरात पूर्व में है पश्चिम में, उसे याद करने की आवश्यकता नहीं होने की। बंदरगाह को राज्यों के हिसाब से याद करिएगा। बात करेंगे न्यावा सोवा आपका, ठीक है। मरमू गोवा आपका कहाँ है, गोवा में है। न्यू मंगलोर कहाँ है आपका, कर्नाटक में है। कोचीन बंदरगाह कहाँ है आपका, केरल में है। तूतीकोरिन, एन्नोर और चेन्नई बंदरगाह कहाँ है बच्चों, ये आपके तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है आपका, ये उड़ीसा में है। कोलकाता तो आपको सभी को पता है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ पश्चिमी तट वाले राज्य कौन कौन से बंदरगाह है। कांडला गुजरात, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये आपका महाराष्ट्र में है। मुंबई तो महाराष्ट्र में है ही है। मुर्मू गोवा बंदरगाह आपका गोवा में है। न्यू मंगलोर बंदरगाह आपका कर्नाटक में है। कोचीन बंदरगाह आपका केरल में है। क्लियर है जी। बात करें पूर्वी तट के बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता वाले का नाम हल्दिया के नाम से भी जाना जाता है। पारादीप बंदरगाह ये आपका उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आपका आंध्र प्रदेश में है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह आपका तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर है जी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन बनता है कि हस्तलिखित संविधान को किसने किया था, वो डिटेल में कवर कराऊंगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ की सीमाओं को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों में सजाया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, श्री नंदलाल बोस। एक क्वेश्चन बनता है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का, ये कब आपको राइट आंसर लगाना है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एक कुशल सुलेखक थे जिन्होंने कलात्मक को राष्ट्रीय गौरव के साथ जोड़ते हुए भारत के मूल संविधान को अंकित किया था। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, भारत के मूल संविधान को हस्तलिखित किसने अंकित किया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। यूपी पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन ही कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन तो पूछा ही गया है। क्वेश्चन मैंने देखा था बच्चों, लाइव टेस्ट चल रहा था उसमें। ग्रेट बैरियर रीफ बंदरगाह किस देश के तट पर स्थित है, ये तो पता चली गया। उसमें पूछा था उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में है, ये तो राइट आंसर तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में है। कुछ बच्चों को पता भी होगा, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। मान लिया सपोज करो ये ऑस्ट्रेलिया है आपका, इस ऑस्ट्रेलिया में पूर्व पश्चिम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा था। पूर्वी उत्तर पूर्व दिशा में है या दक्षिण पश्चिम में है या पूर्व पश्चिम में, इस टाइप में। चलो मैं आपको डिटेल के साथ दिखाता हूँ। ये आपका कहाँ है, ये है बच्चों, ये देखो ग्रेट बैरियर रीफ ये है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप है, थोड़ा माइंड में सेट कर लो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें
देखिएगा, यह डगोंग समुद्री गाय और बड़े हरे कछुए जैसी प्रजातियों के निवास स्थान के रूप में एक महान वैज्ञानिक हित रखता है जिन्हें विलुप्त होने का खतरा है। ठीक है जी। यह विश्व का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यही है, ध्यान रखना। ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। ये ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में बच्चों? देखो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व में स्थित है, ध्यान रखना। डायरेक्ट दिशा के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, दिवस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन अक्सर करके दिवस का एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ज्यादा तो होते नहीं बच्चों, 20-25 इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा 17 अक्टूबर। 12 के 12 महीने के जो प्रमुख दिवस है, ये ट्रिक वाली एक मैं आपकी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, शॉर्ट वीडियो है। एक मंथ के जितने भी दिवस है शॉर्ट वीडियो में 1 मिनट में कवर कराए हैं, उनको देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगी। देखो, रट्टा फिक्सन नहीं करना, थोड़ा दिमाग में सेट करते हुए चलना है। क्लियर है जी? कैसे सर, कैसे? चलो याद कराऊंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में, तब बताता हूँ। जैसे कि आपका एक होता है बच्चों नौसेना, एक होता है आपका नौसेना, ठीक है जी, नौसेना होता है। एक होता है आपका वायुसेना, एक होता है आपका थल सेना। अच्छा एक बात बताओ, इनकी डेट पूछ ली जाती है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, और आपका थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, और आपका जल दिवस कब मनाया जाता है? चलो छोड़ो उसको, देखो थल, जल और वायु। थल पर आदमी 15 घंटे ड्यूटी करता है, आर्मी वाला, ऐसे याद कर लेना। थल मतलब जमीन पर 15 घंटे ड्यूटी कर सकता है, 15 तारीख को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस, ठीक है जी, 15 जनवरी। वायु सेना, वायु में कितने घंटे ड्यूटी कर सकता है? 8 घंटे कर सकता है। और जल में कब कितने घंटे ड्यूटी कर सकता है? पानी में 4 घंटे, याद कर सकते हैं। मंथ ये कौन कौन से है? 4, 8, 15 में डेट बता चुका हूँ आपको। मंथ कौन से हैं ये कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज जरूर करिएगा जिसको इनका आंसर पता है, ठीक है जी। अब देखिएगा, बात करें, विज्ञान दिवस बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी पर 2-2 पैर होना, पैर कितने हो हमारे? 2 कदम चल गई तो पृथ्वी को नाप लेते हैं। मजदूर दिवस आपका 1 अप्रैल को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज दिवस पूछा जाता है एग्जाम में, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस, एक करके तो जनसंख्या बढ़ रही है, एक बच्चा पैदा हो रहा है तभी तो जनसंख्या बढ़ रही है, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। 29 अगस्त को हम दोनों खेलने गए या खेलने जाएंगे, दोनों बोले तो 29 अगस्त पे, और हम दोनों गश्त पर गए थे खेलने के लिए। गश्त मतलब टहलते हुए, गश्त करते हुए गए थे खेलने, ऐसी तो याद करने है, रटना थोड़ा है। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाए जाते हैं। लोकतंत्र की अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व मानकी स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, आधिकारिक तौर पर किस वर्ष वर्मा का नाम बदलकर म्यांमार रखा गया था? बहुत अच्छी क्वेश्चन सीरीज है बच्चों, ये मैं रोकने का नहीं, पर डे आपको एक क्लास मिलती जाएगी, ठीक है जी। आधिकारिक तौर पर किस वर्ष वर्मा का नाम बदलकर म्यांमार रखा गया था? राइट आंसर होगा 1989 को। आगे बढ़े क्वेश्चन, अब देखते हैं डिटेल से। आधिकारिक अंग्रेजी नाम देश की सरकार द्वारा 1989 में बर्मा संघ से म्यांमार संघ में बदल दिया गया था, और फिर बाद में म्यांमार संघ के गणराज्य में बदल दिया गया था। क्लियर है जी। अराकान पर्वत, जिसे रखाइन योमा के नाम से भी जानते, ऐसा है ना, जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, ये म्यांमार से इधर जो हिमालय है हमारा, देखो एक बार, ये जैसे मान लिया, क्या कैसे बनाऊं डायग्राम, ये मान लिया भारत का नक्शा है, ठीक है। चलो, ये जो यहाँ से जो हिमालय इधर आ गए यहाँ जो यहाँ पर आ रहा है, उसे किस नाम से जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हिमालय का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, वो एक हिमालय का ही हिस्सा है जो पानी में डूबा हुआ है। अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है जी। अराकान पर्वत, जिसे रखाइन योमा के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिम म्यांमार में एक पर्वत श्रृंखला है, ये हिमालय का ही पार्ट है, ध्यान रखना है आपको। इरावती नदी एक नदी है जो म्यांमार के माध्यम से उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। नेपिडा म्यांमार की राजधानी है, और म्यांमार क्यात मुद्रा है। म्यांमार की मुद्रा क्या है बच्चों? म्यांमार क्यात यहाँ की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से किस सदन का सदस्य होना चाहिए? चलो, एक लोकसभा, सबसे पहले सरला याद रखो, से
रहे लोकसभा राज्यसभा के क्वेश्चन तो इसी के साथ कवर कराऊंगा। स से बनता है आपका संसद, से क्या बनता है संसद, आर्टिकल नंबर 79। रे से बनता है आपका राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 80। लो से बनता है आपका लोकसभा, आर्टिकल नंबर 81। सबसे पहले तो ये डाउट खत्म कीजिएगा, पहले संसद का आर्टिकल है या लोकसभा का आर्टिकल है या राज्यसभा का। सरल याद कर लो सरल या सरला। से संसद, आर्टिकल नंबर 79 में संसद के बारे में वर्णन है। रे से राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 80 में राज्यसभा के बारे में वर्णन है। लो से आपका लोकसभा, 81 में लोकसभा है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 30 साल होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 25 साल होनी चाहिए। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तब प्रधानमंत्री चुना जाता है। लोकसभा निम्न सदन होता है जबकि राज्यसभा उच्च सदन होता है। क्लियर है जी। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल उम्र होनी चाहिए जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल उम्र होनी चाहिए। ठीक है जी। राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ये इस सदन का सदस्य नहीं होता है। जबकि लोकसभा का जो अध्यक्ष लोकसभा के चुनाव के बाद जब कोई पार्टी जीत जाती है तो वे एक चुनाव करती है और उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। क्लियर है जी। चलो इसके मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ। वो किसी भी सदन का हो सकता है, प्रधानमंत्री जो चुने जाते हैं ना वो किसी भी सदन के आपके हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। चलो अब देखते हैं डिटेल से क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। स्थायी सदन बोल दो या इसे भंग नहीं किया जा सकता बोल दीजिएगा, या उच्च सदन बोल दीजिएगा। तीनों नाम से आप बोल सकते हो राज्यसभा को। वहीं बात करें लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग किया जा सकता है, यह निम्न सदन है, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है जी। बात करें इसे राज्यों की परिषद और संसद के उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। राज्यसभा का सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद हर 1/3 सदस्य इसमें सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जबकि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों का। पीएम जो होते हैं प्रधानमंत्री 5 साल के लिए तो बनते हैं। जब पीएम के चुनाव होते हैं तब उसको लोकसभा के चुनाव बोला जाता है। जब विधानसभा के चुनाव होते हैं वो मुख्यमंत्री वाले होते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं, संविधान बहुत बेहतरीन करवा दूंगा। शॉर्ट वीडियो की प्ले लिस्ट में जाकर संविधान वाली भी कंप्लीट कर लेना ट्रिक, यदि आप अच्छा कमांड चाहते हैं। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, रसायन, भौतिक, ठीक है जी, जीव विज्ञान, विविध और आपकी अर्थव्यवस्था, ये सभी वनडे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है। प्ले लिस्ट में थोड़ा नीचे जाकर देखोगे आपको सभी आप देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी। बात करें राज्यसभा में अधिकतम सीटें होती है 250, निर्वाचित होती है 238, नामांकित होती है 12। वास्तविक सीट कितने हैं फिलहाल? 245 से 233 आपकी निर्वाचित है, 12 आपकी मनोनीत राशि। ऐसी लोकसभा में मैक्सिमम होती है 550 प्लस 2 थी पहले में, 2 हट चुकी है वजह एंग्लो इंडियन वाला मैटर लोकसभा से। वास्तविक में 545 है, निर्वाचित होती है 543। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा? ये तो पता ही होना चाहिए, कै बार लग चुका ये भी तो पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1968 में। ठीक है जी। अब देखते हैं डिटेल। उत्तर प्रदेश में पहला राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 को लगाया गया था। यह 1 वर्ष और 2 दिन 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक चला। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री चरण सिंह थे। यह भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे, जब पहली बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा था। राष्ट्रपति शासन के मामले में उत्तर प्रदेश सर्वोच्च है। कुल मिलाकर 10 बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 31.16%। बच्चों ये आपको क्वेश्चन सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। यदि मैं ज़्यादा स्पीड से पढ़ाता हूँ तब भी डिटेल अच्छे ज़्यादा कवर करा रहा हूँ, कम कवर करा रहा हूँ, आप मुझे सजेशन दीजिएगा कि किस टाइप के आगे मैं क्लास कंटिन्यू करूँ। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 रेबीज। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? कितनी भाषाएं? 22 है जी। प्रारंभ में 14 थी, याद कर लो। आ जाओ, खाली क्वेश्चन सीरीज कराने के लिए नहीं आया हूं मैं कि हाँ भाई व्यू के चक्कर में आ गया। मैं सब कुछ आपको ट्रिक से कवर कराने के लिए आया हूँ। सब कुछ बोले तो संविधान की भी ट्रिक बताऊंगा, भूगोल की भी, हिस्ट्री भी, ऑल सब्जेक्ट बस। चलो 15वें नंबर की जुड़ी थी सिंधी। संविधान में कितनी भाषाएं हैं टोटल? 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। प्रारंभ में 14 थी,
15वीं सिंधी जुड़ी थी, 16वीं 17वीं 18वीं को नमक से याद करना, नमक जोड़ा था जी, नमक। नम बोले न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोकनी, क्लियर है जी। इसके बाद फिर 4 इकट्ठी जुड़ी गई थी, 18 के बाद क्या आते हैं 19 20 21 22, इसमें बदमाश जोड़ा गया था जी, बे दे माँ से, वैसे बोडो, डैसे डोगरी, मैते मिताली, सैसे संथाली। इस प्रकार टोटल वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी है जी? असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। 99% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको 22 की 22 कंट्रस्ट नहीं होती है। आपको करनी है तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करना, इसकी मैं आपको क्लास बता दूंगा कौन सी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 चिल्का झील। चील उड़ी, चील होती है ना उड़ गई राज्य याद कर लो, चिल्का झील होती है उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 12, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? वेट करके अंगूर खरीदे थे, वेट मतलब वजन, विटिकल्चर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा, थोड़ा मिसप्रिंट है क्या, 13, विश्व स्वास्थ्य संगठन ये 13वें क्वेश्चन नंबर है बच्चों। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? WHO की फुल फॉर्म पूछी जाती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO की पूछी जाती है, वो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा संगठन की स्थापना कब हुई, एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा बनता है कौन सा मुख्यालय कहाँ है, ठीक है जी। ये 2 टाइप के क्वेश्चन अक्सर करके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 का राइट आंसर होगा, स्वास्थ्य यदि खराब हो जाएगा जान चली जाएगी, जान बोले तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड। आगे बढ़े बच्चों, WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, इंपोर्टेंट है। 51 देशों और 10 अन्य देशों द्वारा 22 जुलाई 1946 को हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है जी। इस प्रकार यह संयुक्त राष्ट्र की पहली विशिष्ट एजेंसी बन गई थी। चलो, स्थापना कब हुई थी, ठीक है जी, और मुख्यालय कहाँ है ये याद कर लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 14, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? राइट आंसर होगा डॉक्टर एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा बच्चों। 1898 में बनारस के केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। 1916 में कॉलेज को मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में विकसित किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916, याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मदन मोहन मालवीय एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, ठीक है जी। रामेश्वर सिंह, मदन मोहन मालवीय और सुंदर सिंह ने मिलकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे बढ़े, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर है? बाहुबली अकबर की बहुत हुई जागीर, शाहजहां ने औरंगजेब बहुत से वीर, मुगल काल की आपकी ट्रिक थी। एक जब आप क्लास करते हो एक रजिस्टर और पेन लेकर बैठ जाया करो, थोड़ा पोज कर करके जो मैं ट्रिक बताता हूँ उनको नोट डाउन साथ के साथ करते हुए चला करो, ठीक है जी। उससे आपकी जीके बहुत बेहतर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा अकबर का मकबरा सिकंदरा। सिकंदरा स्थान जो आगरा के उपनगर के अंतर्गत आता है, अकबर के मकबरे से जुड़ा है। इसका निर्माण अकबर द्वारा 1605 में कराया गया था, ठीक है जी। सिकंदर का नाम सिकंदर लोदी से जोड़ा गया है, ठीक है जी। यह एक सुंदर 5 मंजिला मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है? खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी के नाम से भी उनको जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर, इंपोर्टेंट है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान को प्रभावी किया गया था, ठीक है जी। 2 सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। वर्तमान में संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग, ये सब क्लोज को मिलाकर 25 है, वैसे 22 है, ठीक है जी। 12 अनुसूची प्रारंभ में 8 थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है, तथा 101 संविधान संशोधन अब तो ये बढ़ चुके हैं, इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है जी। जो ये संविधान संशोधन 101 है, थोड़ा डिटेल थोड़ा पहले की है। 101, 2, 3, 4, 5 वो मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, उसकी डिटेल भी कराई है। संविधान संशोधन 101 में क्या हुआ था, 2 में क्या हुआ था, 103 में क्या हुआ था, 104 में क्या हुआ था, 105 में क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 डेनियल रदरफोर्ड।
क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? राइट आंसर होगा द गॉडफादर किसके द्वारा है? ऑप्शन नंबर सेकंड, मारियो पुंजो। क्वेश्चन नंबर 20, डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा खोजी गई थी। प्यारे बच्चों, ये सेट नंबर 5 हमारा यहीं पर समाप्त होता है। क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।